हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्टेज देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं शॉर्टेज का कंसेप्ट के साथ विथ क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन से L1 एंड L2 वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर आर बराबर आई प्लस जे प्लस लेमड़ा 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब ये वेक्टर आपका दो वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है। वेक्टर का इक्वेशन होता है क्या बच्चों? वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लेमड़ा वेक्टर b1। वेक्टर आर इक्वल टू a2 प्लस लेमड़ा वेक्टर b2। ये वेक्टर का इक्वेशन होता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर समझना है कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन दैट हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट यहाँ वेक्टर a1 बराबर क्या हो जाएगा? i प्लस जे। और वेक्टर a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2i प्लस जे और माइनस के। और यहाँ पर वेक्टर b1 बराबर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 2i माइनस जे प्लस के। और वेक्टर b2 बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3i माइनस 5j और प्लस 2k। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। तो वेक्टर a1 बराबर i प्लस जे और वेक्टर b1 बराबर वेक्टर a2 बराबर 2i प्लस जे माइनस के। वेक्टर b1 बराबर 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर b2 बराबर 3i माइनस 5j प्लस 2k दिया हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करेंगे? लिखेंगे नाउ वेक्टर a2 माइनस a1। क्या निकालना है बच्चों? वेक्टर a2 माइनस a1। यहाँ पर देना वेक्टर a2 माइनस a1 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वेक्टर a2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2i प्लस जे और माइनस के और माइनस वेक्टर a1 और a1 का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है? i प्लस जे। वेक्टर a2 का वैल्यू लिखा हुआ है 2i प्लस जे माइनस के और वेक्टर a1 का वैल्यू i प्लस जे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो i आ जाएगा, j में j चला जाएगा तो माइनस के आ जाएगा, ये वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, हम इसको 2i में आई जाएगा तो i बचेगा और j में j घटेगा तो j खत्म हो जाएगा और माइनस के इज इक्वल टू बच जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे b1 क्रॉस b2 का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाउ b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 कब निकालेंगे? हम इसको मॉडल्स लगा देंगे, है ना। लिख देंगे i j और k। जब भी क्रॉस को निकालेंगे बच्चों तो किससे निकालेंगे? डिटरमिनेंट के मेथड से। 2i माइनस जे माइनस के। यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे देखो b1 वेक्टर क्रॉस वेक्टर b2 2i माइनस जे प्लस के और क्रॉस कर देंगे 2i माइनस जे प्लस के और फिर क्या लिखा हुआ है? 3i माइनस 5j प्लस 2k। 3i क्या लिखा हुआ है दूसरा में? देखो तो 3i माइनस 5j और प्लस में 2k, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जब भी b1 क्रॉस b2 निकालना रहे, क्या निकालना रहे? b1 क्रॉस b2, तो हम लोग डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? i j और k। तो यहाँ पर i j k का कॉफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस 1 1 और इसमें क्या कॉफिशिएंट है? 3 माइनस 5 और 2। अब इसको सॉल्व कर दो। वेक्टर b1 क्रॉस b2
वेक्टर b1 क्रॉस b2, हमें आई ले लिए तो पहला रो पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -2 + 5 हो जाएगा, माइनस जे ले लिए, पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल, पहला रो और दूसरा कॉलम कैंसिल, 4 - 3 4 - 3 और प्लस में के ले लेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल, -10 और प्लस में 3। अब यहाँ पर देखेंगे b1 क्रॉस और b2 का जो वैल्यू आ रहा है, b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आ रहा है, लिख देंगे i इंटू में 3 -j1 और यहाँ पर क्या ले लेंगे k -7। ठीक है, अब इसको मोड लगा देंगे, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस निकाल देंगे। तो सबसे पहले रुक जाओ, पहले हम b1 क्रॉस b2 का एक वैल्यू और लिख लेंगे, b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू है हम लोग एक और लिख लेंगे, b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू एक और लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 3i -j -7k, 3i -j और -7k। अब यहाँ पर बच्चों इसी को जो b1 क्रॉस b2 लाए, b1 क्रॉस जो b2 लाए, हम इसी वैल्यू को मोड निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे। तो ये मोड हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा 3i -j -7k। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 1 + 49, 49 एक 50 और आगे 59, क्या गया 59। मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आ रहा है √59, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आ रहा है अंडर कितना आ रहा है 59। अब यहां पर देख लो बच्चे, लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस डी बराबर, एस डी बराबर जो फॉर्मूला होगा क्या लिख देंगे a2 - a1, a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 और मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो a2 - a1 शॉर्टेज डिस्टेंस जो हम निकालेंगे यहाँ पर a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब a2 - a1 का जो वैल्यू आया है उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे i, a2 - a1 का वैल्यू क्या लिखा है बच्चों i माइनस के, i माइनस के, i माइनस के, i माइनस के डॉट प्रोडक्ट 3i - j -7k, 3i - j -7k। अब इसी का मॉडुलस का वैल्यू कितना आ जाएगा √59। अब यहां पर सॉल्व कर देंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर, अब i से i गुना करेंगे कितना जाएगा 3। अब यहां पर j तो है ही नहीं, देख रहे प्यारे बच्चों, यहां पर समझने के प्रयास करें आप लोग। देखो यहां पर क्या, ये जो i है i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, j तो है ही नहीं तो ये वाला वैल्यू क्या 0 हो जाएगा और ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 + 0 माइनस क्या जाएगा +7 और अंडर रूट कितना जाएगा √59।
तो बच्चों यहाँ पर जो शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर आया 10/√59, 10/√59, 10/√15, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का वैल्यू आ गया। बच्चे ये था अस्क्यू लाइन का फॉर्मूला। अभी जो लाइन देखो समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर कंसेप्ट में, देखो यहाँ पर देखने वाला है कि ये जो मेरा निकाले हम, देखो ध्यान देना, ये दोनों डिस्टेंस जो आ रहा है मेरा, ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये बराबर नहीं है। जैसे देखो B1 का अलग वैल्यू आ रहा है, B2 का अलग वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर अस्क्यू फॉर्मूला यूज किए। और अधिक जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखो, मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, and the distance between the lines L1 and L2 given by वेक्टर R बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, I + 2j - 4k I + 2j - 4k लैम्बडा 2I + 3j + 6k। वेक्टर R बराबर जो दिया हुआ है दूसरा लाइन में क्या दिया हुआ है, 3I - 5 3I + 3j - 5k प्लस म्यू 2I 3j + 6k, ये आ गया। अब यहां पर समझ लेते हैं, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय R बराबर एक लाइन दिया हुआ I + 2j - 4k और लैम्बडा बराबर लिखा हुआ है 2I + 3j + 6k। दूसरा क्या लिखा हुआ है 3I + 3j - 5k और म्यू बराबर लिखा हुआ है 2I + 3j + 6k। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन डाइट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे क्या, गिवन डाइट। मान लो वेक्टर A1 बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, I + 2j - 4k। वेक्टर A2 बराबर जो दिया वो क्या दिया हुआ, देखो तो यहाँ पर 3I + 3j - 5k। लेकिन देख रहे कि ये जो वेक्टर ये वेक्टर दोनों सेम आ रहा है, यहाँ पर 2 आया तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ 3j यहाँ पे 3j यहाँ 6k, तो दोनों का जो वैल्यू आया वो क्या है, सेम आया है। मतलब जिस तरह से ऊपर उसी तरह से नीचे है ना। तो आदि वेक्टर B1 यहाँ B2 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर B बराबर लिखेंगे। वेक्टर B बराबर क्या आ जाएगा, 2I + 3j + 6k। तो मॉड ऑफ वेक्टर B निकाल दो। अब मॉड ऑफ वेक्टर B क्या आ जाएगा, देखो तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 + 9 और +36। तो मोड ऑफ वेक्टर जो B आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है बच्चों, देखो तो वेक्टर B बराबर क्या आ रहा है, मोड ऑफ वेक्टर B बराबर 49 और 49 को वर्गमूल कितना आ जाएगा 7। तो मोड ऑफ वेक्टर B बराबर आ गया मेरा 7। अब हम निकालेंगे वेक्टर A2 - A1। क्या निकालेंगे बच्चों, वेक्टर A2 - A1। लिखेंगे नाउ वेक्टर A2 - A1, वेक्टर A2 - A1, वेक्टर A2 - A1, वेक्टर A2 - A1, वेक्टर A2 - A1। A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3I + 3j - 5k
वेक्टर A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, i प्लस 2j माइनस 4k। अब यहां पर समझ लो वेक्टर A2 का वैल्यू लिखा हुआ है 3i प्लस 3j माइनस 5k। अब वेक्टर A1 का जो वैल्यू लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, i प्लस 2j माइनस 4k। यहां पर घटा देंगे, 3i में i जाएगा तो 2i आ जाएगा, 3j माइनस 2j तो प्लस j आ जाएगा, और यहाँ पर कितना माइनस 5k माइनस प्लस 4k माइनस k आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर आ गया A2 माइनस A1, क्या वैल्यू आएगा A2 माइनस A1। अब हम लिखेंगे नाउ वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1। तो वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, तो वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 है ना, तो वेक्टर B का वैल्यू क्या दिया हुआ और A2 माइनस A1 का वैल्यू क्या दिया हो, वेक्टर B का वैल्यू देखना पड़ेगा ना क्या दिया बच्चों। वेक्टर B का वैल्यू लिखा हुआ है क्या, 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k क्रॉस, और यहाँ पर देख लेंगे 2i प्लस j माइनस k, 2i प्लस j माइनस k, ये वेक्टर हमारा A2 माइनस A1 दिया हुआ है। तो वेक्टर B जो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और क्रॉस में क्या लिखा हुआ है 2i प्लस j माइनस k दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे, लिख देंगे i j और k। i का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 3 और 6 है, यहाँ 2 1 और माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है सर। अब यहाँ पर वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ हम लिखेंगे i बराबर, किसका ले लेंगे i बराबर, यदि हम i बराबर लेते हैं तो पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना -3, ये तो -1 है ना, यहाँ पर देख लो ये -1 है मेरा, है ना। तो -3 और -6। अब सेकेंड रो कैंसिल करेंगे तो अब देखो पहला रो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो डिटरमिनेंट मेथड हम लोग बहुत बार सॉल्व किए बच्चों इस तरह क्वेश्चन, तो i के लिए कैंसिल हो जाएगा तो -3 -6 हो जाएगा, -j ले रहे, क्या ले रहे हैं -j, तो सेकेंड कॉलम कैंसिल, अब पहला रो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा मेरा -2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -2 और -12 और प्लस में k ले लेंगे, और प्लस में k कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 और -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा -9i माइनस माइनस प्लस 14j और -4k वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है। अब इसी को मॉडुलस निकाल देंगे वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 का। अब मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट कितना जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू निकाल दो, मॉड B क्रॉस A2 माइनस A1, ये कितना आ जाएगा 81 196 प्लस 16, मॉड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1, ये जो वैल्यू आ रहा है 293, कितना हजार बच्चों 293। ठीक है। अब लिखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या लिखेंगे बच्चों शॉर्टेज जैसे बिटवीन टू लाइंस, लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, SD बराबर B क्रॉस मॉड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1
A2 माइनस A1 मोड ऑफ बी, मोड ऑफ वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर बी। तो इसका जो पूरा वैल्यू आया था √293 अब बट्टा में कितना आ गया 7। ये आ गया मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो मोड ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1 बटा मोड ऑफ वेक्टर बी, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला था बच्चों। इसका वैल्यू कितना √293 बटा में कितना आ गया 7। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था शॉर्टेज डिस्टेंस का। अरे एक दो क्वेश्चन और बताएंगे शॉर्टेज डिस्टेंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद मेरा 5 नंबर एक बचा हुआ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों सारा वीडियो आप लोग अपलोड किया जा रहा है 5 नंबर का, और एकदम 5 नंबर फाड़ के निकल जाइए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम हॉल में। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक बाय। बच्चों दिन हुई तो रात भी होगी, दिन हुई तो रात भी होगी, आई घटा तो बरसात भी होगी, मुझसे बिछड़ने का गम नहीं करना, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी।